एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम इन प्रश्नों को समझेंगे और हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके बच्चों। तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत प्रश्न 1, चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी सामान्यतः पाई जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ए में है पशुओं की, बी में है पक्षियों की, सी में वनों की और डी में है सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति की। तो उत्तर आ जाएगा इसका डी, सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति की। दूसरा प्रश्न है इसमें, लोहे की फाल का जुताई में उपयोग और धान के पौधों की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुई थी। इसके लिए भी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ए में हड़प्पा काल, बी में वैदिक काल, सी में महाजनपद काल और डी में संगम युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाजनपद काल। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में राजगृह और पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी रही है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में बज्जी, बी में मल्ल, सी में मगध और डी में कौशाम्बी। सही आंसर इसका मगध आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है चौथा, गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में मल्ल, बी में बज्जी और सी में कौशाम्बी और डी में अवंती। तो इस बी इसका सही आंसर हो जाएगा बज्जी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिख देंगे, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वे स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है इसका, जनपद का अर्थ लिखिए। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इस तरह से हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चला है। तो उत्तर लिख देंगे, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों को पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद धूसर पात्र का चित्र बनाइए। तो इस तरह हम धूसर पात्र का चित्र जो है उस काल में बनाया जाता था, तो ऐसे हम बना देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाजनपद किसे कहते थे। प्रमुख जनपदों के नाम लिखिए। तो महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। काशी और अवंती महाजनपद के उदाहरण हैं। इस तरह से हम उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे। उत्तर लिख देंगे, महाजनपद के राजा उपहारों पर निर्भर नहीं रहते थे, इसलिए वे कर वसूलते थे। अगला है, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। उत्तर है, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभिभद्र, अनिरुद्ध, मुंडा दर्शक, नाग दर्शक ये थे। इसके बाद देखेंगे, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। तो इस काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे और लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप, गण या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे। तो गण संघ के शासक सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न अगला, मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था।
व उसकी राजधानी क्या थी? तो मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। इस तरह से हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह अध्याय 6 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।